अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की लगभग हर समस्या, तनाव, असंतोष, डर, लालच, तुलना और बेचैनी, इनमें से किसी का भी कारण पैसा, रिश्ते या परिस्थितियाँ नहीं है। कारण खुद को पहचानने में ही प्रधान भूल है। जिस दिन इस भूल की सुधार हो जाएगी, जीवन दैवीय बन जाएगा। और यदि भूल नहीं टूटी, तो करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। हम क्या है? मैं क्या हूँ? मैं वास्तव में एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। भगवान की दिव्य लोक से आया हूँ। मन तथा शरीर तो उस दिव्य आत्मा की एक व्यर्थ वाज्य आवरण मात्र है, जो पिछले कर्म को भोगने हेतु कुछ अवधि के लिए दिए गए हैं। जो उस स्वतंत्र आत्मा को पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह रखा गया है। कम बुद्धिमान लोगों को इस आत्मा की आवश्यकता क्या है, कोई जानकारी नहीं होती। और अज्ञानतापूर्ण मूर्ख लोगों को तो आत्मा नाम की कोई वस्तु भी है, ये जानकारी भी नहीं होती। जैसा अनुभव एक पशु में भी होता है। फिर ये लोग कैसे समझेंगे कि आत्मा शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है? जो आत्मा यदि शरीर में ना हो, तो सारी शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ शून्य हो जाएंगे। अगर आप केवल शरीर हो, तो शरीर के मरते ही वो मैं कहाँ चला जाता हूँ? इन्हीं मनुष्यों अपने जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार ही अपनी भिन्न भिन्न वृत्तियों में जुड़ जाते हैं। जो स्थूल शरीर से परे कुछ देखना ही नहीं चाहता, इंद्रियों से परे कुछ समझ नहीं पाता, अतएव उनकी वृत्तियां यानी क्रियाक्रम संकेंद्रित या विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। संकेंद्रित स्वार्थ का मतलब खुद की देह और सभी इंद्रियों को सुख प्राप्त करने की आयोजन में ही व्यस्त रहना और जीवन चलते रहना। जरा सोचकर देखो, ऐसी वृत्तियां तो एक निम्न से निम्नतर पशु में भी देखी जाती है। और इनसे थोड़ा ब्रॉडर एंगल पे होते हैं विस्तारित स्वार्थ वाले लोग। इनकी शारीरिक सुख प्राप्ति के एरिया थोड़ी बड़ी होती है, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व। अब मैं उस वर्ग की बात करने जा रहा हूँ जो खुद को बड़ी बुद्धिमान समझता है, पर शास्त्र इन्हें सबसे कम बुद्धिमान सूचित करते हैं। ये है मनोधर्मी तर्कवादी, जिन्हें कोई शास्त्र के सिद्धांत नहीं सुनना है, नहीं जानना है, क्योंकि वो मस्त है अपने जीवन में। शास्त्र के सिद्धांत वो खुद बनाते हैं, जैसे कि अपनी इंद्रिय भोग के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और इन्हीं बातों का फायदा लेकर कुछ नकल गुरुएं अपने शिष्य को पसंद हो ऐसी उपाय ही उन्हें पालन करने को देते हैं। और ऐसे ही मनोधर्मी दार्शनिक पंथ द्वारा ही वे ये वाद वो वाद नाम की अलग अलग सिद्धांत खड़े करे जा रहे हैं। इसीलिए हमारे धर्म में आज इतनी भेदभाव। फलस्वरूप उनके दिखाए रास्ते पर चलने वालों को भले ही वो अपने वृत्तियों के शिखर पर खड़े हो, पर संतुष्ट नहीं। संतुष्टि मिलेगी कैसे? हम अगर केवल एक पंछी के पिंजरे को ही साफ सफाई और सजावट में व्यस्त रहे, ये ध्यान भी ना रहे और भूल भी जाएं कि पिंजरे के भीतर एक पंछी भी है, अवश्य ही उसकी भी साफ सफाई और पोषण की जरूरत है, नहीं तो एक समय वो मर जाएगी। और आज की इस पिंजरे की रौनक तो उस पंछी की बदौलत ही है ना। फिर हमें उस पंछी की आवश्यकता के विषय में भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। इसीलिए केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई स्थायी सुखी नहीं रह सकता। इस स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से भी परे सुप्त आत्मा होती है, जो शरीर तथा मन को सक्रिय रखने में एक सशक्त तत्व है। हमें आत्मा की आवश्यकता को जाननी है और उसे पूरी करनी है। उससे ही जरा पूछो, पूरी जिंदगी अपनी शरीर की हर जरूरत पूरी करते रहे, पर क्या कभी आत्मा की एक भी जरूरत पूरी की? आत्मा की आवश्यकता ये है कि वो इस भौतिक बंधन की संकुचित क्षेत्र से मुक्त इस विशालतर ब्रह्मांडों की आच्छादित दीवालों के बाहर जाए। वो पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है, और पूर्ण स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वो परम पूर्ण आत्मा भगवान से मिलता है, उनकी दर्शन करता है। यदि अब तक की बात थोड़ी भी समझ आई, तो अंत के 2 मिनट बिल्कुल ना छोड़िए, वहीं पूरी तस्वीर साफ होगी। हमें ऐसी कोई भी वृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए जिससे हमें परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन में अनुरक्त नहीं करती। ऐसी वृत्ति अवश्य ही समय का अव्यय है, क्योंकि भगवान की बनाई 84 लाख जीव जाती है और मनुष्य जन्म कितने चक्कर काटने के बाद सुकृति से मिलती है और ऊपर जाने को। पर हम जैसे जिए जा रहे हैं, बुद्धि जैसे रखते हैं, आत्मा को बाध्य कर रहे हैं पशु योनि में जाने को। फिर मुक्ति कब प्राप्त करोगे? ये बात वो बात आपको फंसाए रख सकती है, मुक्त नहीं करा सकते। जो करा सकती है श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत आत्मा के स्वतंत्रता के मूल स्रोत से पहचान कराती है। आत्मा को भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य शरीर तथा मन के माध्यम से ही स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में ही शुरू होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर के अंश से ही बने हैं।
इसीलिए हर एक में प्रेम का गुण विद्यमान होता है, भले ही वो विकृत हो। और प्रत्येक जीव में ईश्वर के प्रति एक प्रसुप्त स्नेह भी रहता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना है जिससे हमारी दैवी चेतना जगे, और ऐसा तभी संभव है जब हम परमेश्वर की दिव्य लीलाओं की श्रवण एवं कीर्तन नित्य रूप से करें। क्योंकि जिस दिन आत्मा अपने वास्तविक स्वामी भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ेगी, सिर्फ उस दिन वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए आज ही निर्णय लीजिए, पिंजरे को सजाना है या पिंजरे में बैठे उस पक्षी को जीवित रखना है।